18 साल का लड़का जो सिर्फ आईफोन के चक्कर में पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे देता है। उसके पापा एक ट्रक ड्राइवर थे, ट्रक चलाते थे उसके पापा। उसके पास पैसे नहीं थे। बेटे को उन्होंने आईफोन तो दिला दिया जिद में, पर उसकी किस्त नहीं भर पाए। जब किस्त नहीं भरी ना, तो उस लड़के ने पापा से जिद करी कि मेरी किस्त भरो या फिर मैं पहाड़ी से कूद कर अपनी जान दे दूंगा। लगभग 3 घंटे तक मम्मी पापा उसको समझाते रहे कि बेटा समझ जा, रहने दे, हम आपकी किस्त भर देंगे। पर वो नहीं समझा कि पहले मेरी किस्त भरो, मेरे फोन की पूरी किस्त भरो, जब जाके मैं यहाँ से आऊंगा। पापा के पास पैसे नहीं थे, वो उस टाइम पे दे नहीं पाए। फिर भी वो समझाते रहे लगातार। माँ ने यहाँ तक बोल दिया था उसको कि मैं अपना मंगलसूत्र उतार के दे दूंगी, पर बेटा एक बार इधर आ जाओ पहाड़ी से। पर बेटा वहां से हिला तक नहीं। पूरा गांव खड़ा था वहां पे पीछे। 3 घंटे तक लगातार पूरा गांव उसको समझाता रहा, पर वो वहीं के वहीं फिरा, बिल्कुल नहीं समझा। और लास्ट में हुआ क्या, वो पहाड़ी से कूद गया और अपने साथ साथ अपने माता पिता को भी लेके कूद गया। तीनों की दर्दनाक मौत होगी। तो कभी ना अपने माता पिता से पिता से जिद मत किया करो कि मुझे आईफोन चाहिए, मुझे ये चाहिए। क्या पता उनकी हैसियत ना हो इतना सब कुछ दिलाने की। इसलिए मेहनत करो और मेहनत करते रहो। एक दिन ना एक दिन तुम कामयाब हो जाओगे, और कामयाब होके तुम खुद आईफोन खरीदो, खुद अपने पैसों से अच्छी खासी जिंदगी वो कर सकते हो। माता पिता तुम्हारे लिए अगर खरीद पाते ना, तो तुम्हें कहने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप दे देते हैं। माता पिता अपने बच्चों को इतना देते हैं अपनी हैसियत से ज्यादा बढ़कर। जितनी उनकी काबिलियत नहीं होती ना, उससे भी ज्यादा बढ़कर करते हैं माता पिता अपने बच्चों के लिए। इसलिए अपने बच्चों को ना शुरू से ऐसे रखो कि नहीं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हम ये आपको नहीं दे सकते फ्रिज। उनकी जिद के चक्कर में उनको फोन तो दिला देते हैं, बाद में वो इतने ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं कि समझना मुश्किल हो जाता है। और उसका परिणाम है ये, एक पूरी फैमिली तबाह होगी, एक पूरी फैमिली खत्म होगी एक झटके में। इंसान का टाइम ना कभी एक जैसा नहीं होता, इसलिए मेहनत करते रहना चाहिए। अगर तुम कामयाब हो गए तो तुम आईफोन या कुछ भी खरीद सकते हो। अपने माता पिता से पे इतना वो मत करो कि नहीं वो उन्होंने हमारे लिए ये नहीं करा, उन्होंने ये हमारे लिए खरीदा नहीं। भाई उन्होंने, उनकी जितनी हैसियत थी ना, उन्होंने करा तुम्हारे लिए। अब तुम करो ना, अब तुम्हारा टाइम है, तुम करो। तुम 18 साल के होके इतनी तुम्हारी एज होगी है, फिर भी तुम अभी भी उन पर निर्भर हो। अब माता पिता को निर्भर होना चाहिए इस एज के अंदर तुम पर, और तुम अभी भी उन पर निर्भर हो और अभी भी उनसे चीजें लेने की जिद करते रहते हो।